वेलकम टू कुम्स किचन। ये है हमारी बर्थडे गर्ल जिसका कल बर्थडे है। तो कल है इंसिया का बर्थडे। क्यों रो रहे हो? तो कल है इंसिया का बर्थडे और उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। इसको बिठा दिया है मैंने किचन टेबल पे क्योंकि इधर से उधर वो भाग रही थी, तो अब वो डर रही है क्योंकि उसके पास जगह बहुत कम है। हमने बहुत सारी चीज़ें बाहर से ट्राई करे लेकिन कुछ जमा नहीं, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि घर में ही बनाएंगे। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी आपका टेस्ट ही ज़्यादा अच्छा है तो आप ही बनाओ। तो थोड़ा मैं बनाऊंगी और थोड़ा मेरी बेटी तैयारी करेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी करी हूँ। तो थोड़ी तैयारी मेरी शुरू हो गई है। आलू मैंने बॉईल करके रख लिया है। इससे हम बनाएंगे चिकन चीज़ी टिक्का कबाब। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ी टिक्का कबाब का मैरिनेशन मैंने तैयार करके रख लिया है और अब मैं इसको एक बर्तन में डाल ले रही हूँ और इसको पका लूँगी। ये खोपरा मैंने सेक के रखा है, इसका भी मैं कुछ बनाने वाली हूँ, वो आपको बताऊँगी। ये है बेबी पोटैटोस, इसका हम बनाएंगे कजून पोटैटोस, जो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बेहतरीन स्टार्टर है और मेरी फैमिली में सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसकी भी रेसिपी मैंने अपलोड किया है, आपको चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। ये कुछ फाइल कंटेनर्स ले आए हैं ताकि इससे हम चीज़ी टिक्का कबाब और भी दूसरी आइटम्स जो बनने वाली है वो हम फ्रीज कर सकेंगे ताकि एक दिन पहले हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये है कुछ सिरप। तो ये मेरी छोटी बेटी कुछ बनाने वाली है, मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वो क्या बनाने वाली है, लेकिन हाँ कुछ बनाने वाली है तो उसके लिए इसने कुछ सामान मंगवाया है। ये कुछ बिस्किट है और ये कुछ सिरप है। मेरी बेटी से मैंने पूछा तो बताई चीज़ कपकेक बनाने वाली है और कपकेक्स बनाने वाली है, तो उसके लिए उसने सिरप मंगवाया है। ये है दही वड़े का रागा। दही वड़े भी बनेंगे, बिना दही वड़े की तो हमारी दावत जो है बहुत सुनी लगती है, तो दही वड़े बनने वाले। इसकी भी रेसिपी बहुत आसान तरीके से मैंने बताई हूँ, तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको इसकी रेसिपी बहुत अच्छी और बहुत सॉफ्ट दही वड़े वाली आपको मिल जाएगी। और ये ब्रेड क्रम्ब है जो चीज़ी टिक्का कबाब में लगने वाले हैं, तो ये मैंने पूरा 1 किलो ले आई हूँ क्योंकि ऐसे भी मेहमान आते जाते हैं तो लगता रहता है। ये टूटी फ्रूटी है, तो ये टूटी फ्रूटी भी कुछ काम आने वाली है, वो आपको मैं बताऊंगी आगे कि मैं क्या करने वाली हूँ इसका। तो चलिए सबसे पहले मैं चीज़ी टिक्का कबाब की तैयारी कर लेती हूँ और इसको मैं चढ़ा देती हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन को पकने के लिए। ये ब्रेड है जो चीज़ी टिक्का कबाब में लगेगा। ये पोहा मैंने भिगा के रख लिया है, ये भी चीज़ी टिक्का कबाब के लिए लगने वाला है। हमारे साथ बने रहिए आप, क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताने वाली हूँ कि सरप्राइज़ गिफ्ट भी हमने अपनी बच्ची के लिए तैयार किया है। तो वो मेरी बेटी को भी हम लोग ने अभी तक नहीं बताया है और बहुत दिनों से मेरी छोटी बेटी जो है तैयारी कर रही है, तो वो भी आपको बताएंगे कि क्या तैयारी चल रही है उसकी। तो देखिए नहा धो के इंसिया तैयार हो गई है और साथ साथ हमारी तैयारी भी चल रही है। ये दही वड़े की तैयारी है। हमने इसको थोड़ा अलग स्टाइल से इसलिए बनाया है दही वड़े, क्योंकि इसको सजाने का कुछ तरीका बच्चे लोग अलग तरीके से करने वाले हैं, इसलिए मुझसे बोले कि मम्मी छोटा छोटा वड़े बनाना ताकि हम उसको डेकोरेट कर सकें। तो देखते हैं कैसा डेकोरेट करने वाले हैं वो लोग। तो देखिए चिकन चीज़ी टिक्का कबाब बन के मेरा रेडी हो गया है। अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी ताकि ये कल आसानी से हमारे को तलने में काम आएगा। अब बहुत बेहतरीन बना है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। चिकन चीज़ी टिक्का कबाब बन के रेडी है और हमने 6 पीस की पैकिंग करके इस तरह से रख लिया है और इसको फ्रीज़ कर दे रहे हैं ताकि कल हम जब एंजॉय करेंगे तो इतना हैक्टिक नहीं रहेगा और सिर्फ फ्राई करने का काम बाकी रहेगा। तो इसको हम फ्रीज कर देते हैं। टोटल फैमिली मेंबर्स हमारे 20 से 25 है, तो उसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो आगे भी और भी चीज़ें बनाने की बाकी है, तो हमारे साथ बने रहिए। ये जो चिकन चीज़ी टिक्का कबाब है ना, कि मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा पसंद है कि वो एक डब्बा तो पूरा उन्हीं के नाम पे है। जब मेरी बेटी ने मुझे बनाने बोली तो बोली कि डैडी के लिए आप एक डब्बा अलग से ही बनाना, क्योंकि डैडी को बहुत पसंद है तो वो पूरा खा जाते हैं, तो इसलिए आप एक एक्स्ट्रा डब्बा बना के लेके आना।
तो मैंने ज़्यादा ही बनाई हूँ ताकि किसी को कम ना पड़े। तो ये हो रही है हमारी ब्रेड रोल की तैयारी। वेजिटेबल्स सब मैंने काट के और उसमें डाल दिया है और उसको थोड़ा सा पका ले रही हूँ और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दे रही हूँ। इसकी भी रेसिपी हमने अपलोड किया है, अगर आपको देखनी है। बहुत ही टेस्टी ये ब्रेड रोल बनता है, तो आप आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से ब्रेड रोल बनाना बताया है उसमें। तो हम इसको मिक्स कर ले रहे हैं और इसको ठंडा कर लेंगे और उसी में हम मिला देंगे चीज़, मिक्स करेंगे। चीज़ को हम क्रश लिए हैं और ये हमने चिकन जो है बॉईल करके एक दिन पहले ही रख ली थी ताकि मेरा काम आसान हो जाए। उसको श्रेड करके रख लिया था। तो चिकन चीज़ ब्रेड रोल बनने वाला है। और ये है ब्रेड, सैंडविच की ये ब्रेड है और ये 2 ब्रेड का पैकेट मंगा लिए हैं। देखते हैं कितना ब्रेड रोल बनता है। तो जब मेहमान आते हैं तो अच्छे अच्छे पकवान बनाओ तो मेहमान भी खुश होके जाते हैं। तो इस तरह से मेरी डिशेस सारे मेहमान बहुत पसंद करते हैं और बहुत खुशी खुशी खाते हैं, इसलिए मैं ये क्वांटिटी बना रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि किसी को कम ना पड़ने पाए। ब्रेड रोल बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। सारे जो है चिकन चीज़ ब्रेड रोल है। सिर्फ एक डब्बे में जो 5-6 पीस पड़े हैं वो वेज है, क्योंकि हमारे एक मेहमान आ रहे हैं जो वेज खाते हैं, नॉन वेज बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। तो उनके लिए भी हमने थोड़ा इंतज़ाम कर दिया है। तो इस तरह से पहले से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। और इस तरह से मैं लिख भी देती हूँ ताकि हमको पता रहे कि इसके अंदर क्या है। तो देखिए इंसिया सो रही है। थोड़ा थोड़ा मेरा किचन का भी काम चल रहा है और ये मज़े से आराम की ज़िंदगी गुजार रही है। तो इंसिया सोई है, तब तक हम आपको बताते हैं कि हम इंसिया के लिए क्या तैयारी किए हैं। ये सोई है तभी आपको बता सकते हैं, वरना ये तो इधर से और उधर से फेंकना शुरू कर देती है, तो वो तो आपको बता भी नहीं सकेंगे। खैर इंसिया को तो मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन इनकी मम्मी डैडी को बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमने क्या क्या तैयारी अपने घर में शुरू कर दी है। तो आइए आपको बताते हैं कि इंसिया की क्या तैयारी चल रही है। तो ये है इंसिया के लिए गिफ्ट जो इसकी मासी ने, यानी कि मेरी जो छोटी बेटी है, उसने तैयार की है। तो देखते हैं, एक एक निकाल के इसने डेकोरेट भी कर लिया है, लेकिन मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ये पूरा मुझे निकाल के दिखाना है। तो लाके इसने बॉक्स रख दिए। बहुत मेहनत की है। बॉक्स भी इसने किसी से बनवा के ली है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ अंदर भी कुछ इसने खुद बनाई है और कुछ चीज़ें खरीद के लाई है। तो चलिए देखते हैं कि मासी ने अपनी भांजी के लिए क्या तैयारी करी है। तो ये खोल रही है मासी और अब ये निकाल के बताएंगी। सबसे पहले तो इसके जो कैप है, इसका जो ढक्कन है, उसमें मासी ने जो है उसकी फ़ोटोज़ लगाई है। ये फ़ोटोज़ जो है पैदाइश से लेके 1 साल तक की फ़ोटो है इसके अंदर। एक मिनट फजीलत, ज़रा 1-2 फ़ोटो ऐसा वो करके दिखा एकदम सामने से कि वो हिल रहा है। देखिए ये फ़ोटो जो है बिल्कुल पैदा हुई थी तब की है और इस तरह से अभी अभी की ये फ़ोटो है। और ये फ़ोटो बिल्कुल जो है 6 महीने की तकरीबन हुई थी तब की है। इस तरह से अलग अलग फ़ोटोज़ लगाई है। तो ये ढक्कन के ऊपर, बॉक्स के कैप के ऊपर लगाई है और इस तरह से नीचे। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए सब निकाल के आपके सामने रख रही है। ये है रबर बैंड्स। वो बड़ी शौक़ से अपनी जो इंसिया को रोज़ रबर बैंड, अब जो है उसके बाल थोड़े बड़े हो गए कि रबर बैंड्स लगाती रहती रोज़, तो उसके लिए फैंसी रबर बैंड्स और कलरफुल रबर बैंड्स लेके आई है। ये हेयर बैंड है। अभी फ़िल वक्त तो हेयर बैंड को वो निकाल के फेंक देती है, लेकिन मासी को बड़ा शौक़ है कि उसको हेयर बैंड भी लगाऊं, तो इस तरह से हेयर बैंड लेके आई हैं। उनके लिए 2 हेयर बैंड है फजलत, 2 नहीं बल्कि ज़्यादा हैं। तो ये देखिए ये कितने 4 हेयर बैंड है। देखिए मैं भी है ना ये सारे गिफ्ट अभी देख रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े थोड़े करके जमा किए, तो आज मैं देख रही हूँ कि ये क्या क्या लाई है। तो 4 हेयर बैंड्स अलग अलग कलर्स के लाई है और वो बहुत ब्यूटीफुल भी लगती है और बच्चे तो ब्यूटीफुल ही लगते हैं जब ऐसे कलरफुल हेयर बैंड्स और पिन्स पहनते हैं तो। और ये हैं साइड पे लगाने वाली पिन्स। अभी फ़िल वक्त तो उसके बाल में नहीं होगी इतनी बड़ी बड़ी पिन्स, लेकिन उसको अच्छा लगा तो ये ली थी।
ये क्या है फजीलत? क्लिप है, ये भी हेयर क्लिप है। अच्छा, ये भी हेयर क्लिप है मोतियों वाली, और ये भी हेयर क्लिप है। इसको बालों का बड़ा शौक़ है और बालों को अलग अलग तरीके से सजाती रहती है इंसिया के। और ये भी पिन है, पर्ल पिन बोलते हैं इसको। तो ये 2 पिन है, लेकिन अभी उसका इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ी बड़ी होने का। ये कोरियन पिन्स बोलते हैं इसको। और ये कौन सी पिन है? ये तो मस्त स्ट्रॉबेरी वाली फ्रूट पिन बोल सकते हैं हम लोग इसको। और यूनिकॉर्न पिन बोलते हैं इसको। देखिए, अभी हम लोग के ज़माने में ये सब नाम नहीं हुआ करते थे, लेकिन बच्चों से हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। तो ये कौन सी पिन है? ये भी कुछ पोनी में लगाने वाली पिन है। अभी वो भी खुद सोच में पड़ गई कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हाँ, ये कोई पिन ही है। और ये है बो, इसको बड़ा शौक़ था। ये ख़ास ऑर्डर से कस्टमाइज़ की है और उसको ऑर्डर से बना के मिली है, जैसे वो चाहती थी और जैसा कलर ये चाहती थी वैसा इसको बना के मिल गया है। और उसके साथ में उसने लाई है एक जोड़ी कपड़ा। ये एक ड्रेस लाई है इंसिया के लिए, हुडी है, यानी कि ऊपर से जो है ना बच्चे लोग कैप वाला पहनते हैं ना, ड्रेस वैसा है। बहुत खूबसूरत लग रही थी जब इसको हम लोग माप के देख रहे थे इंसिया के ऊपर। चुपचाप से उसकी मम्मी को नहीं बताया था। जब वो हमारे घर में आई थी तो हम लोग ने उसको देख लिया था कि उसको बराबर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये लाई है। और एक स्पेशल गिफ्ट इंसिया के लिए उनकी मासी ने तैयार किया है, यानी कि मेरी छोटी बेटी ने। आपको दिखाते हैं, आपका दिल बड़ा खुश हो जाएगा इसको देख के, क्योंकि उसने इसके पीछे बहुत मेहनत, तकरीबन 2 से 3 महीना इसने मेहनत किया है। तो ये बहुत ही मेहनत और मशक्क़त 3 महीने की है। तो देखिए, पहला जो कवर पेज है वहाँ पे लिखा है टिक्की से इंसिया। ये बहुत मेहनत का काम है, जो फेविकॉल लगा लगा के इसने बहुत एक एक टिक्की उठा के लगाई है और इस तरह से कटिंग्स करके कुछ रिंग्स लगाई है। और ये पहला पेज में जब पैदाइश वाली ये फ़ोटो है और उसके बाद 3 महीने वाली शायद फ़ोटो इसमें लगाई है और 1 महीने की फ़ोटो, सॉरी 1 महीने की फ़ोटो है ये। इस तरह से पिक्चर्स सारी जो इसके पास कलेक्शन था उसका पूरा इसने प्रिंट करवाया और बहुत अच्छे तरीके से इसने सेट किया है ये सारी फ़ोटोज़ को। ये 3 मंथ्स की है। ये 4 मंथ्स में वो कैसी दिखती थी देखिए। 4 मंथ्स में देखिए, 4 मंथ्स तक हम लोग इसको लपेटा करते थे। और ये हो गई है तकरीबन 5 मंथ्स की। देखिए कि चेंजेस देखिए बच्ची में। आप लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, मैं खुद भी बहुत खुश हो रही हूँ बताते हुए। ये जो फ़ोटो है इसकी मम्मी ने एक दिन टब के अंदर डाल दी थी और शैम्पू डाल दी थी, उसकी वजह से फेस पूरा टब में हो गया था। वो पिक्चर इसने ली है। और ये 6 मंथ्स में थोड़ा सा रेंगना शुरू कर दी थी। और उसका 6 महीने का जो हम लोग ने बर्थडे किया था उसका ये केक है। ये मेरी छोटी बेटी ने बनाया था। केक के ऑर्डर्स नहीं लेती है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स के जब केक बर्थडे होते हैं, जब वो उस टाइम के वो केक बनाती है घर में। ये है 7 मंथ में। देखिए कैसी गोपू दिखने लग गई है अभी। और 8th मंथ में देखो उसकी डैडी के साथ और मम्मी के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। उसकी मम्मी डैडी बड़े खुश है। और 9th मंथ में देखिए इंसिया को सब बहुत प्यारी सी लग रही है। और उसकी मासी के साथ है इंसिया 9th मंथ में। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और 10th मंथ में इंसिया को जो है मेरी छोटी बेटी ने स्कार्फ पहना दिया था एक दिन, और स्कार्फ पहन के इनकी फ़ोटो खींचे थे तो बहुत प्यारी और मुंह खुला हुआ और बहुत क्यूट लग रही है। तो ये है हमारी मेमोरीज़ जो उसके डैडी के साथ भी है। ये 11th मंथ में देखिए बैठने लगी और अब थोड़ा चलने भी लग गई है इंसिया। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है 11th मंथ में। तो ये 12th मंथ को जो है मेरी बेटी ने इस पेज को खाली रखा है। तो वो चाह रही है कि जो बर्थडे का सीन होगा वो इसमें मैं लगाऊंगी। तो इस पेज को हमने खाली छोड़ दिया है। तो देखिए ये पूरे 1 साल की हो गई है इंसिया। इस तरह से आप भी अपने घर में डेकोरेशन कर सकते हैं।
और अब इसकी मेहनत जो है डबल हो गई है, क्योंकि ये पूरा गिफ्ट सजा चुकी थी और हमने सारा गिफ्ट इसका निकाल गए हैं और हम भी देख लिए कि क्या क्या अंदर था। और लाइट से भी बहुत अच्छे से उसने बॉक्स को सजाया है, बहुत ही मेहनत करी है। मतलब इंसिया से इतनी मोहब्बत है ना कि उसके लिए क्या क्या लाने के लिए वो बेचैन रहती है और कहाँ कहाँ से वो कलेक्शन करके इतना सब गिफ्ट जमा किया है। मतलब हम लोग से भी इतना सब नहीं होता, लेकिन वाकई में इसने बहुत मेहनत की है। एक चीज़ अंदर कुछ रह गई है, लव लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। दिखाओ फजीलत उठा के, 2 चीज़ रह गई है। वाओ, तो क्या लिखा है फजीलत? लव, लव, स्वीट और हैप्पी की पिन है। मतलब एकदम पॉजिटिविटी और लव के साथ और हैप्पीनेस के साथ और स्वीटनेस के साथ इस गिफ्ट को दिया जा रहा है। अभी थोड़ी थोड़ी तैयारी बाकी है, तो इतनी तैयारी हो चुकी है, और भी तैयारी बाकी है, वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैं और क्या तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम लोग प्लान किए हैं कि उसका बर्थडे बहुत अच्छे से करेंगे। मतलब हमारे हिसाब से हम बहुत अच्छे से उसको सजाएंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और फैमिली मेम्बर्स मिलके खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। और भी तैयारी हमारी चालू है। तो ये मेरी छोटी बेटी ने मेहमानों के लिए बनाया है चीज़ केक शॉर्ट्स, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मेहमानों के लिए तो बहुत ही रंगीला हो जाएगा, ये 4 चांद लगा देने वाला है हमारी दावत में। तो आप हमारे साथ और आगे बने रहिए, हम और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं आपको बताते चलते हैं। तो कमेंट में आप लिखिएगा कि हमारा ये प्लान और हमारी ये तैयारी आपको कैसी लग रही है। पापड़ी चाट की चटनी बनके हमारी रेडी हो गई है और उसी के साथ मेरी बेटी ने बनाया है कपकेक्स। और भी वैरायटी बनाई है, लेकिन हम आपको बाद में दिखाएंगे, अभी ये दिखा रहे हैं। और हमने दही वड़े को हमने निचोड़ के पानी निकाल के रख दिया है और बारीक बारीक प्याज हमने काट ली है और टिश्यू अंदर डाल दिया है ताकि उसका पानी सक कर ले, पानी पानी प्याज ना हो जाए, क्योंकि शाम का प्रोग्राम रहेगा तो वो बहुत पानी और बास आ जाएगी। तो इसलिए प्याज को हमने टिश्यू में लपेट के रखा है। आलू भी हमने बॉईल करके बारीक काट लिया है ताकि मेरी बेटी को कुछ भी टेंशन लेना ना पड़े, और ये बहुत अच्छे से हमने उसका इंतज़ाम कर दिया है। तो पापड़ी चाट की अगर रेसिपी चाहिए आपको तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये सारा काम हमारा धीरे धीरे निपट गया है। प्रोग्राम शाम का है तो साथ साथ मैंने पुलाव भी बना लिया है दोपहर के लिए। तो मेरी आंटी भी आने वाली है तो साथ में हम लोग सब मिलके पुलाव खा लेंगे। उसके साथ दही का थोड़ा कचुम्बर बना लेंगे तो थोड़ा लाइट भी रहेगा, ताकि शाम में फिर हैवी हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा पुलाव भी बना लिए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम तैयारी का वीडियो यहाँ पे तमाम करते हैं और हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। उसमें हम दिखाएंगे इंसिया का बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया है। और अभी हम जा रहे हैं अपनी बेटी के घर, देखते हैं उसने क्या क्या तैयारी की है और वहाँ आपको दिखाएंगे उसका बर्थडे सेलिब्रेशन। तो कमेंट में लिखिएगा कि आपको मेरी सारी तैयारी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करने तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलते रही। सो थैंक यू वेरी मच।